नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज लगातार। मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर लगातार। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस तरीके से ये भगदड़ मची है माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में, उसमें उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए। मनोज सिन्हा ने कहा है इस जांच समिति का नेतृत्व प्रधान सचिव गृह करेंगे। इस जांच समिति में एडीजीपी और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर शामिल होंगे। तो प्रधान सचिव गृह जांच समिति की अगुवाई करेंगे। ये बड़ी जानकारी। लगातार जी न्यूज की इस खबर पर नजर लगातार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में जो भगदड़ मची है उसकी हाई लेवल जो जांच है, उच्च स्तरीय जांच है, उसके आदेश जारी किए। जांच समिति का नेतृत्व करेंगे प्रधान सचिव गृह। इस समिति में एडीजीपी और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर शामिल होंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अब से कुछ देर पहले जी न्यूज से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। बहुत ही दुखद घटना घटी है और इस दुखद घटना के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और स्वयं पल पल की खबर रख रहे हैं। यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रशासन से गृह मंत्रालय को लगातार संपर्क कर और निर्देशित भी कर रहे हैं। वहाँ इस दुखद घटना का एक बड़ा कारण बना भगदड़ मचने का। और गेट नंबर 3 जो वैष्णो माता के दर्शन के लिए प्रमुख गेट है, वहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई और वहाँ का रास्ता ढलान का है। जगह वह थोड़ी ढलान सी की कुछ ज्यादा ही ढलान सी बनी है। वहाँ आपस में 2-3 लोगों में कुछ झड़प हुई और उस झड़प के कारण डिसबैलेंस हुए और एक दूसरे पे गिरते गए और 12 लोगों की मौत हो गई। वहाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। 13 लोग घायल हैं। उनको नारायणा हॉस्पिटल कटरा में भर्ती कराया गया। उनकी इलाज की व्यवस्था अच्छी की गई है और वहाँ निर्देश भी है कि यदि आवश्यकता पड़े, अगर घायलों को कहीं अलग शिफ्ट करके और बेहतर इलाज के लिए, तो वहाँ बताया गया है। जो घायल लोग हैं उसमें 2-3 लोगों की स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है। पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन वहाँ लग गई है। डीआईजी भी उस रेंज के घटना के थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गए थे। डीसीपी पहुँच गए थे, एसपी पहुँच गए थे वहाँ और स्थिति नियंत्रण में है। भीड़ को व्यवस्थित भी कर लिया गया है और बिल्कुल कटरा से लेके ऊपर तक प्रशासन की तैनाती रहती ही है, लेकिन अभी और उसको दुरुस्त किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल नित्यानंद जी, जिस तरीके से ये पूरा दर्दनाक हादसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया है और मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। और जो बड़ी जानकारी इस वक्त आप दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है पूरी तरह से नियंत्रण में है, ये जरूर एक राहत की बात है। लेकिन जो लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं उनके तुरंत इलाज के लिए किस तरीके से आगे की कोशिशें रहेंगी, क्या अगला लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, ये भी जानना चाह रहे हैं हम। वहाँ यही है कि प्रशासन वहाँ लगी है और वहाँ से जो श्रद्धांजलु ऊपर गए हैं या जो जाने वाले हैं उनको रोका नहीं जाएगा। भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो और नियंत्रित भीड़ जाए और एक व्यवस्थित भीड़ रहे वहाँ और बारी बारी से वहाँ लोग दर्शन करें। निश्चित रूप से कटरा से लेकर ऊपर तक भीड़ ज्यादा हो गई है। गेट नंबर 3 ऐसा जगह है जहाँ नीचे से तो लोग जाते हैं, तो लेकिन वहाँ जाते जाते जहाँ से भवन के लिए अंदर प्रवेश करते हैं तो उस वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन उसको बिल्कुल नियंत्रित करके आगे के लिए ऐसी योजना बन रही है कि हम आगे लोगों का दर्शन भी वहाँ करा सके। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन वहाँ लगी है। श्रद्धालु को लौटाया नहीं जा रहा है, लेकिन उनको एक जगह भीड़ ज्यादा इकट्ठी नहीं हो इसकी व्यवस्था बनाई गई। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं और साथ ही साथ पीएम मोदी लगातार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से संपर्क में, हालात का जायजा गृह मंत्रालय लगातार ले रहा है और मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। अब किस तरीके से जो लोग वहां पर अभी भी फंसे हो सकते हैं या फिर उनको आगे की यात्रा कैसे कराई जाए, इस पूरी व्यवस्था के बारे में मैं चाहूंगी। किस तरीके से सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ अपना पूरा जो है काम कर रही है, हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सरकार जी बताइए। प्रतिबद्धता के साथ वहाँ लोगों की सेवा में लगी है। लोग अब बिल्कुल नियंत्रित हो चुके हैं। कहीं कोई वहाँ
भगदड़ की स्थिति नहीं है। सब लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रशासन पूरी तरह से लोगों के संपर्क में है और उनकी सेवा के लिए वहां मौजूद है। इसलिए कोई वहां आगे जो दुखद घटना घट गई है उस पर पूरी तरह निगरानी के साथ, सतर्कता के साथ वहां प्रशासन काम कर रही है। ऐसे भी प्रशासन वहां पूरे माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए और दर्शन के लिए लोग जो श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनकी सेवा में व्यवस्था बनाने के लिए बड़ी तत्परता के साथ रहते हैं। पूरी सरकार तत्परता के साथ वहां लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लोगों से संपर्क में है और वहां से निर्देश भी प्राप्त हो रहा है और किसी भी प्रकार की चूक न हो और जो घटना घटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग देकर व्यवस्थित किया जाए। तो ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उनका निर्देश प्राप्त हुआ है। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, अक्सर मां वैष्णो देवी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण दूर दराज से पहुंचते हैं, लेकिन अपने आप में पहली मर्तबा ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जिस तरीके से डीजीपी ने भी कहा है, एएनआई के हवाले से हम ये जानकारी, एएनआई के मुताबिक जानकारी है कि लोगों का जुटना, बहस का होना, धक्का मुक्की होना, ये स्टैम्पीड की भगदड़ की बड़ी वजह थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भीड़ वहां पर आती है, लेकिन इतना दर्दनाक हादसा अपने आप में बेहद दुखद है। नित्यानंद राय जी बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और 2-3 लोगों की आपस की झड़प इतनी बड़ी दुखद घटना को ला दिया, यह दुखद है। और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी हुए हैं और जांच होने के बाद और ज्यादा ही पता चलेगा। लेकिन जो अभी तक आया है वह भगदड़ वो मची है जिसके कारण मौत हुई और 2-3 लोगों के आपस में झड़प, रास्ता का ढलान होना, भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाने के कारण घटी है। यह दुखद है। बिल्कुल नित्यानंद राय जी, स्थानीय प्रशासन की निश्चित तौर पर खामी रही होगी, कोई गलती, बड़ी चूक उनकी तरफ से रही होगी, तभी इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उतनी ही भीड़ थी, लेकिन हादसा दर्दनाक पहली मर्तबा हुआ है। ये निश्चित तौर पर कई सारे के सवाल भी खड़े कर रहा है। आपका इससे कितना इत्तेफाक है? जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, तो इसलिए वहाँ इस तरह की बात है। उच्च स्तरीय जांच होगी। ठीक, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे हो गए। जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, यात्रा को दोबारा शुरू किया गया है। यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशंस भगदड़ के बाद पूरे हो चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर परिसर में और यात्रा को दोबारा शुरू किया जा चुका है। बड़ी संख्या में साल के पहले दिन लोग यहां पर मौजूद थे। भगदड़ मची और जल्द दर्शन करने की होड़ भी एक वजह रही। उसकी वजह से बहस हुई, भगदड़ मची और ये दर्दनाक हादसा सामने आया। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो जानकारी इस वक्त की बड़ी सामने आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे हो चुके हैं। यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। जिन लोगों को अपने अपनों की तलाश है, इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी अपने अपनों की वो ले सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं। ये भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जी न्यूज़ वो हेल्पलाइन नंबर्स आपसे साझा करेगा जल्द। और बड़ी जानकारी की यात्रा शुरू हो गई है और मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर चुका है। दोबारा से अब से कुछ देर पहले यात्रा को शुरू किया गया है। रेस्क्यू पूरे हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन, और हेल्पलाइन नंबर जी न्यूज़ आपसे साझा कर रहा है। 01991 ये पहला हेल्पलाइन नंबर है। 01991234804 ये पहला हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको बता रहे हैं, 01991234053 हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। इसके अलावा पीसीआर कटरा ने भी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए, वो आपको बताते हैं। लगातार हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया गया। जिनके अपने फंसे हुए हैं, जिन लोगों को अपने अपनों की जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स बेहद सहयोगी साबित हो सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं, जिनको जारी किया गया है। हम वो हेल्पलाइन नंबर्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 0199232 कई तरह के हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया गया है। इन नंबर्स पर फ़ोन लगाकर आप अपने अपनों का हालचाल ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड ने
इन नंबर्स को, इन हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया। इन पर कॉल कर कर आप अपने अपनों की जो जानकारी है वो ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, और बड़ी जानकारी ये भी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे वो संपन्न हो गए, पूरे हो गए हैं। यात्रा को दोबारा से शुरू किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में रात में जिस तरीके से बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचे थे मां के दरबार में दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए नए साल पर सबसे पहले, भगदड़ के बाद कई लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए। हालांकि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और अब चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे हो चुके हैं, लिहाजा यात्रा को दोबारा से शुरू किया गया। खालिद हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार हैं। खालिद की नजर इस खबर पर लगातार है। खालिद, हेल्पलाइन नंबर्स का जारी किया जाना उन लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होगा जो परेशान हैं, अपने अपनों का हाल लेने के लिए, जानने के लिए कि कैसे हैं उनके अपने लोग जो इस यात्रा पर गए हुए थे। बिल्कुल, ये हेल्पलाइन नंबर जो है काफी लोगों के लिए लाभदायक साबित होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिनके वहां परिवार के जन गए थे मत्था टेकने के लिए माता वैष्णो देवी के मंदिर में। और इसमें न सिर्फ श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, बल्कि पीसीआर कटरा ने, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है उस उधमपुर उसने, और जम्मू, सब जगहों से ये हेल्पलाइन नंबर से जारी किए गए हैं। और इस पर लोग कॉल करके अपनों की खबर ले सकते हैं, क्योंकि एक जो सूची में, जैसे मैंने पहले भी कहा, रिकॉर्ड रहता है। जो भी श्रद्धालु वहां जाता है माथा टेकने के लिए, उसका एक रिकॉर्ड रहता है, तो उसके हिसाब से वो उसको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर एलजी ऑफिस से जो हमें खबर मिल रही है कि 10 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है, जो इसमें जिनका देहांत हुआ है उनको दिया जाएगा, और 2 लाख रुपए जो है इंजर्ड्स को दिया जाएगा। इस बात की भी उपराज्यपाल ने घोषणा कर दी गई है। खालिद, और इस खबर पर नजर जी न्यूज की खालिद लगातार खबर को कवर कर रहे हैं, सारी डिटेल साझा कर रहे हैं, और राजू केडी भी हमारे साथ बने हैं लगातार। खालिद, मैं रोकना चाहूंगी आपको, तुरंत लौटेंगे आपके पास कुछ और अपडेट्स के लिए। यात्रा को दोबारा शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे हो गए हैं और मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं। इस वक्त की 3 बड़ी अपडेट्स हैं, और साथ ही साथ आपको बताएं इसके अलावा जो पीसीआर कटरा है उसने भी कुछ हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.